Hello everyone, welcome to my channel. This is Akansha Bhadola and here today we are going to learn about principal, focus and focal length. In our previous class, we have studied about spherical mirrors, center of curvature, aperture, principal axis, pole and today we are going to learn about principal focus and focal length. तो आज की इस वीडियो में हम दोनों मिरर्स के लिए कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन से समझते हैं। द प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर all the light rays which are parallel to its principal axis converge after reflecting from the concave mirror. तो अब इसको इस रे डायग्राम की मदद से समझते हैं कि जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस, हियर वी हैव मेड प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करेंगी। एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी सारी रेस। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर दो पॉइंट लिखे हैं दैट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल, दैट कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर रेज हैं दे आर एक्चुअली मीटिंग, वो रियल में मिल रही हैं। रेज यहाँ से टकराई और इस पॉइंट पर आकर मिली, यहाँ से टकराई इस पॉइंट पर आकर मिली, दे आर एक्चुअली मीटिंग, तो इसको हम रियल फोकस कहेंगे। ठीक है, एंड इट जो इसका फोकस है ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। ये मिरर है तो मिरर के सामने हमेशा इसका फोकस होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स। नाउ हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग इट कन्वर्जिंग मिरर? दिस इज बिकॉज यहाँ पर जो भी लाइट अगर इसके पैरेलल आ रही है तो ये एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे ये सारी पैरेलल आने वाली रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, focal length is the distance between the pole and the principal focus. मिरर का जो पोल होगा और जो प्रिंसिपल फोकस होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, यहां से अगर हम बात करें और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, सो वी कॉल इट फोकल लेंथ। तो क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा कि प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। सो आई होप प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव मिरर इज क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक कॉनकेव मिरर का यूज करके सन की इमेज को ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए हमें सन की डायरेक्शन में एक कॉनकेव मिरर लेना है एंड वी विल पॉइंट इट टुवर्ड्स द सन। ओके, नाउ वी विल टेक अ पेपर, एक हम पेपर लेंगे और हम इस तरह से मिरर को और पेपर को एडजस्ट करेंगे कि सन की रेस मिरर पे गिरने के बाद, मिरर से टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पेपर के ऊपर गिरे तो पेपर के ऊपर हमें एक ब्राइट इमेज दिखाई देगी। तो वो ब्राइट इमेज इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द सन। सन की रियल इमेज है वो जो हमें पेपर पर ऑब्टेन हो रही है। अब हम पेपर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमें सन की जो हमारा जो अभी इमेज बन रहा है, जो ब्राइट इमेज बन रहा है हमारा पेपर पे, इट विल बिकम द शार्पेस्ट, वो बिल्कुल शार्प हो और एकदम ब्राइट हमें दिखाई दे। इस तरह से हम मिरर को और पेपर के डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे हमारी वो ब्राइट इमेज बन रही है वो पॉइंट हमारे इस मिरर का फोकस होगा और जो हमें पेपर पर इमेज ऑब्टेन हो रही है इट विल बी द इमेज ऑफ द सन। ये सन की रियल इमेज होगी। और अगर हम फ्यू मिनट्स तक इसी तरह से इसी पोजीशन पे पेपर को होल्ड करके रखते हैं देन इट विल स्टार्ट बर्निंग, क्योंकि सारी सन की से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं और वो जैसे यहाँ पर पैरेलल रेज फोकस पर कन्वर्ज हो रही हैं उसी तरह से सन से आने वाली पैरेलल रेज मिरर से टकराने के बाद इस पेपर पर यहाँ पर आकर converge हो रही हैं. So because of the heat of all the sun rays, all the parallel sun rays, the paper will start burning. उसकी heat की वजह से paper burn करना start कर देगा. So I hope it is
clear to you. हम बात करते हैं principal focus and focal length for a convex mirror. Convex mirror के लिए इसे हम देखते हैं. So इससे पहले हम इसकी definition देख लेंगे. Principal focus is a point on the principal axis of a convex mirror from which all the light rays which are parallel to its principal axis appears to diverge after reflecting from the convex mirror. अब इसे डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं. दैट इसमें अगर लाइट रेज आ रही हैं बहुत सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो मिरर से टकराकर इस तरह से डाइवर्ज होंगी जैसा कि आपको रे डायग्राम में दिख रहा है. लेकिन अगर इन रेस को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें, इन सारी रेस को जो हमारी डाइवर्ज हुई, इनको हम अगर पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो वो पॉइंट एफ पर जाकर मीट कर रही हैं और इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे. तो अगर कोई इंसान इस तरफ खड़ा है, अगर कोई इंसान यहां से खड़ा होकर देख रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये सारी रेस पॉइंट एफ से निकल रही हैं. ये सारी रेस जो बाहर की तरफ आई हैं, ये पॉइंट एफ से निकलती हुई आ रही है. दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट एफ. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. अब बात करते हैं हम फोकल लेंथ की. सो इट इज सेम that focal length is the distance between the pole of the mirror and the principal focus. तो पोल से और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे. ऑलराइट, सो आई होप प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ इज क्लियर टू यू. अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फोकस की. अगर हम फिर से बात करें तो इसका द कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस. व्हाई आई एम सेइंग वर्चुअल? It is because the rays are actually not meeting. Actual में rays नहीं meet कर रहे, they just appears to meet. ऐसा लग रहा है कि वो मिल रहे हैं, but actual में आप देख रहे हैं ना that rays यहाँ गई और टकराकर diverge हो गई, वापस इस तरह से reflect हुई. ठीक है. और second thing, इसमें जो फोकस होता है ये मिरर के पीछे होता है. इट इज बिहाइंड द मिरर. मिरर का फ्रंट साइड ये है, सो इट इज बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे इसका जो है फोकस लाई करता है. और फोकल लेंथ मैंने आपको बताई दिया दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस. सो आई होप प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर बोथ concave mirror and convex mirror is clear to you. So I hope the topics are clear to you. We will discuss the other topics of this chapter in our next class. And if you like the video, please share and subscribe the channel. Thank you.